आइए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा चैप्टर 14 चल रहा था उसमें दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट को हम लगातार सीख रहे थे। और देखिए आज हम फिर अपने उसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दे रखा है वो दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 300 at the rate of 6% per annual in 2 whole 1/2 years will be। देखिए जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमारे लिए जो फाइंड करने को दिया है वो दिया है सिंपल इंटरेस्ट। हम अपने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में सिंपल इंटरेस्ट नोट कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट जब हमको निकालना है ऐसा ही निकालना है, हमसे यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 300 कि 300 पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि जो 300 है ये हमारा P दे रखा है, नोट किए देते हैं हम आज आपको P। ये आपका P हो गया, जिसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, हिंदी में मूलधन, हिंदी में हम इसे मूलधन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एट द रेट, और एट द रेट जो दे रखा है वो रेट दे रखा है हमारा 6% रेट। इसको हम R से आपको दे रखे हैं, फार्मूले में R से प्रदर्शित करते हैं। सो R आपको रेट जो दे रखा है 6% दे रखा है, रेट जिसको हिंदी में दर कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको तीसरी जो चीज दे रखी है वो आपको दे रखा है T फॉर टाइम, और टाइम आपको दे रखा है 1/2 ईयर्स। मतलब हिंदी में इसको जो बोलते हैं वो कहते हैं 2 सही 1/2। ठीक है, तो ये हमारे लिए दे रखा है, क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है वो हमारा रेट हो गया, ये दे रखा है टाइम, जिसको हम नोट किए देते हैं आपके पास टाइम। अब देखिए आपको तीनों चीजें मिल चुकी हैं। नंबर 1 आपका क्या है, आपके पास है P। सो P आपको जो दे रखा है, P दे रखा है आपके लिए RS 300, और आपके पास जो R दे रखा है, R दे रखा है आपके लिए 6%। नेक्स्ट आपके लिए जो T दे रखा है, टाइम दे रखा है, सो टाइम दे रखा है 1/2 ईयर। अब देखिए आपके लिए जो टाइम दे रखा है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में, ऐसे भी कह सकते हैं, इसे सिंपल फ्रैक्शन में बदल देंगे टाइम के लिए। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को ऐड करते हैं, तो 2 2 या 4 और 1 5 होगा। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं 5/2 ईयर, जिससे कि आपको सॉल्यूशन करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट देखिए अब हमको क्या करना है, हमको अपना फार्मूला लगाना है, और फार्मूले हमने आपको पहले बता चुके हैं, और हम अपने फार्मूले को नोट करते हैं। तो फार्मूला हमको ऐसा ही निकालना है, और ऐसा ही निकालने का जो फार्मूला है वो है, देखिए SI इक्वल P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक, ये आपका फार्मूला हुआ। अब आपको देखिए क्या करना है, आपका P जो दे रखा है आपको P, तो P दे रखा है आपको 300, सो 300 नोट कर लीजिए। R देखिए आपको दे रखा है कितना, 6%, तो आप 6 लिख लीजिए। और आपके लिए टाइम दे रखा है 5/2। तो देखिए जो 5/2 है वो हमारा अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारा 100 होता है, सो हम 100 नोट कर देंगे। अब देखिए हम क्रॉस कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 2 3 या 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे के लिए। तो देखिए हमारे पास 3/3 मल्टीप्लाई 5, हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो 3 3 या 9 होगा, और 9 को हम अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 5 या 45 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो 45 आएगा, आंसर आएगा हमारा 45। क्या आएगा, SI। तो SI हमको मिल चुका है, कितना मिल चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास
45 रुपीज आएगा। सो हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD ऑप्शन दिया है और आपका 45, आपका ऑप्शन डी सही है। हम अपने आंसर शीट में डी को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ और आप इसको अच्छी तरीके से सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे।